जब इंसान की बर्बादी का वक्त शुरू होता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। इंसान ना चाहकर भी वो गलती कर जाता है जिसका उसे खुद पता नहीं होता है। ये पुलिस की गिरफ्त में है इशरत हुसैन, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कर्मचारी है। जब इंसान का हलाल की कमाई से दिल भर जाता है तो वो हराम की तरफ दौड़ पड़ता है। ऐसी ही कहानी इस एएमयू कर्मचारी की बताई जा रही है। इशरत हुसैन किसी ट्रेडिंग कंपनी में करीब 80 लाख रुपए गवा चुका था। अब सोचता था आखिर उसे इस कर्ज से कैसे मुक्ति मिले। बजाय अपनी गलती सुधारने के लिए शैतानी दिमाग लगाकर गलत रास्ते पे चल पड़ता है। तो गंभीरता से लिया गया, अत्यंत गंभीरता से लिया गया। गोपनीयता भी बरकरार रखी गई, साथ ही साथ दोनों को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई जिससे कि कोई नुकसान ना हो। सीओ सर्वम के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, पोस्ट ऑफिस से बात की गई। उसके बाद हमारी टीम दिल्ली गई, दिल्ली में सीसीटीवी फुटेज और वहां के पोस्ट ऑफिस से बात की गई, होटल में चेकिंग की गई, दिल्ली पुलिस से भी थोड़ी सहायता ली गई इस केस में। उसके बाद फुटेज के आधार पे हमको एक व्यक्ति का पता चला जो कि अलीगढ़ का ही रहने वाला है, एएमयू में कार्यरत है, लोअर डिवीजन क्लर्क है। इसके पहले हमको जो दिल्ली का पोस्ट ऑफिस है जहां से लेटर पोस्ट हुए थे वहां से जानकारी की तो पता चला कि 3 तारीख को ये 2 लेटर पोस्ट हुए थे, तो टोटल 8 लेटर पोस्ट हुए थे। तो जहां ये लेटर पोस्ट हुए थे उनसे जब बात की गई तो पता चला कि 8 के 8 एएमयू से संबंधित हैं। कुछ प्रोफेसर हैं एएमयू के, कुछ डॉक्टर्स हैं एएमयू के और कुछ एएमयू से पढ़े हुए हैं जो एल्युमिनस हैं। जैसे कि जो ज्वेलर थे वो एएमयू से पढ़े हुए थे, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के मेंबर भी हुए हैं। तो सभी के सभी विश्वविद्यालय से संबंधित थे, विश्वविद्यालय में कार्यरत थे या फिर डॉक्टर्स थे। तो सभी से संपर्क किया गया और सभी को ये बताया गया इसके बारे में, सभी से एप्लीकेशन ली गई और सभी पता चला कि सभी को ये एक्सटॉर्शन का लेटर मिला हुआ है, सभी 8 लोगों को। तो इसको पुलिस ने हिरासत में लिया। इसका नाम हसमत हुसैन है, जो कि जैसे बताया कि एलडीसी क्लर्क है। इससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये बिटकॉइन में ट्रेडिंग करता है और इसी ने ये दिल्ली जाके दिल्ली के पोस्ट ऑफिस से ये पोस्ट किए थे 8 एक्सटॉर्शन के इसने लेटर्स, जिसमें टोटल डिमांड 2-2.5 करोड़ के आसपास की थी 8 लोगों से। और इसमें धमकी दी गई थी कि अगर आपने ये पैसे 7-8 जून तक पोस्ट नहीं किए, पैसे नहीं दिए, ट्रांसफर नहीं किए तो आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इनके लड़के घर वालों पर नजर रखे हुए। तो सभी से संपर्क किया, पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की, गोपनीयता भी बरकरार रखी। 2 दिन निरंतर कार्रवाई के पश्चात इस सनसनीखेज जो एक्सटॉर्शन की डिमांड की गई थी उसका खुलासा हुआ है। हसमत हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है जिसमें इसने ब्लॉकचेन से बिटकॉइन की ट्रेडिंग करता था। इसके पास एक फर्जी आधार कार्ड भी मिला है जो ये कहीं बाहर ट्रेवल करता था, क्योंकि होटल्स में आईडी कार्ड की आवश्यकता होती है। तो इसको अपनी सही पहचान छिपाने के लिए और फर्जी पहचान बताने के लिए इसने अपना एक फर्जी आधार कार्ड इस्तेमाल किया, जिससे किसी को पता न चले कि हसमत हुसैन वहां पे ठहरा हुआ है। अलीगढ़ पुलिस कप्तान नीरज जादौन के कहे मुताबिक इशरत हुसैन खतरनाक प्लान तैयार करता है जिसमें वो अपने 8 ऐसे परिचित व्यक्तियों को टारगेट करने का प्लान करता है, जिसमें एक ज्वेलर्स, वहीं प्रोफेसर और डॉक्टर होते हैं। लॉरेन बिश्नोई गैंग का अपने आप को सदस्य बताता है, एक लेटर तैयार करता है जिसमें लाखों रुपए की चौथ का मामला होता है, जिसमें लिखा होता है अगर पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं तो तुम्हारे बच्चों के साथ अच्छा नहीं होगा। दिल्ली पोस्ट ऑफिस में जाकर इशरत हुसैन 8 अलग अलग लोगों को लेटर स्पीड पोस्ट से पोस्ट करता है। इन्हीं लेटरों को लेकर जब लोग पुलिस कप्तान से मिलते हैं तो बता दें सीओ तीर्थे सर्वम सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित करने की कप्तान साहब का आदेश होता है। जहां से लेटर पोस्ट किए गए वहां के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। कुल मिलाकर पुलिस इशरत हुसैन तक पहुंच जाती है। केवल 24 घंटों में अलीगढ़ पुलिस कप्तान ने इशरत हुसैन का प्लान चौपट कर दिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक वही टी शर्ट बरामद की जो टी शर्ट ये घटना के समय पहना हुआ था, वहीं एक फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया है। इस तरीके से लॉरेन बिश्नोई गैंग का डर दिखाकर ये बेवकूफ एएमयू कर्मचारी अपने ही परिचितों से करीब 2 करोड़ रुपए की चौथ वसूलना चाहता था। अलीगढ़ पुलिस कप्तान ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का नगद इनाम की घोषणा की है। सर, मेरा नाम प्रियांक गुप्ता है, मैं दिनेश ज्वेलर्स बिलोन वाले शोरूम से बिलोंग करता हूँ। और सैटरडे की सुबह मॉर्निंग में हम लोगों के साथ एक लेटर की वारदात हुई थी कि हम लोगों को बाई पोस्ट एक लेटर प्राप्त हुआ शोरूम पे। और लेटर जब हमने खोला तो हमें उसमें एक मैटर मिला जो आपको एसएसपी ने अवगत कराया उसकी इसके लिए कि हमें एक धमकी भरा लेटर मिला था। उसमें डिमांड लिखी गई थी
कि 50 लाख रुपए आप दे देंगे तो आप बच जाएंगे, नहीं तो आपके परिवार में कोई ना कोई हानि होगी। बाकी उसके आधार पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए सेम डे शाम को हमने एसएसपी साहब से मिले हम, और एसएसपी साहब के नेतृत्व में उन्होंने सीओ साहब को इसमें एंगेज किया, एसपीसीडी साहब भी इन्वॉल्व रहे, और काफ़ी मतलब बहुत जल्दी इन लोगों ने इस चीज़ को सॉर्ट कर लिया, जो हमें उम्मीद नहीं थी कि भी इतनी जल्दी ये चीज़ें हो भी सकती हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल होंगे, वो तो एक जनरल सी चीज़ है, एक आम आदमी भयभीत होता ही है। सबसे पहले क्या किया सर सीधे पुलिस के पास गए हम, सीधे पुलिस के पास गए और उनसे हमने तुरंत इस चीज़ को हमने अवेयर कराया पुलिस को कि सर ऐसे ऐसे हमारे पास लेटर आया है और हमें क्या करना चाहिए। तो पुलिस वालों ने हमें तुरंत बहुत ज़्यादा ये कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत हुई, हम लोग हैं और हम लोग सारी चीज़ें। सर इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि पुलिस वाले इतना ज़बरदस्त काम करते हैं कि हम लोगों को शायद अभी तक हम लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छा काम करती है पुलिस, और इतना बिफोर टाइम चीज़ों को सॉर्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। ऐसी घटनाओं से कहीं न कहीं एएमयू की साख पर बट्टा लगता हुआ नजर आता है। सोचिए एएमयू में कर्मचारी है लेकिन काम कितना बुरा कर रहा था। थाना सिविल लाइन पुलिस ने इस नटवर लाल इशरत हुसैन के खिलाफ अलग अलग तहरीरों पर कुल 14 वसूली के 6 मुकदमे दर्ज किए हैं। वहीं जिसने इन्हें लेटर भेजे थे उन्होंने खुलासे के बाद अलीगढ़ पुलिस कप्तान वही अलीगढ़ की समस्त पुलिस टीम का मान सम्मान बढ़ाया है और उन्हें धन्यवाद दिया है। खुरापाती इशरत हुसैन को पुलिस ने 6 मुकदमे लगाकर जेल में ठूंस दिया है। यकीनन जब रब की पकड़ आती है तो इशरत हुसैन जैसे लोगों का इसी तरीके से सत्यानाश होता है। इस इशरत हुसैन का 60 या 70 हजार की तनख्वाह से पेट नहीं भरता था। अगर वो 2 करोड़ भी ले लेता तो भी शायद इस नटवर लाल का पेट खाली ही रहता। अब न नौकरी बचेगी न इज्जत, क्योंकि नटवर लाल की नौटंकी का मानो एंड ही हो चुका है। अलीगढ़ पुलिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने तेज तीव्र गति के साथ कार्रवाई करते हुए नटवर लाल को सलाखों के पीछे ठूस दिया है। अलीगढ़ से सहयोगी अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।